हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ड्यूरिंग दिस क्वारंटीन टाइम आप अपने घरों पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे, कुछ नई नई चीज़ें खा रहे होंगे और कुछ नया नया चीज़ें कर रहे होंगे। लाइक योर इट्स अ फैमिली टाइम एंड you must be being with your family, understanding each other more. So today I thought to make a new video. I think काफ़ी दिनों बाद मैं एक और न्यू वीडियो बनाने जा रहा हूँ. This video is basically I commute it for health. How to take care of your good health. What I do to take care of my good health. Friends, सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हेल्थ क्यों ज़रूरी है. Do you know our body is the only place where we live. अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होती तो बाकी सारे काम जिनको हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना, उसको हम कर तो लेते हैं पर धक्का पेल करते हैं. तो अगर उन्हें अच्छी तरीके से करना है तो उनके लिए कुछ स्टेप्स हैं, मैं फॉलो करता हूँ. अगर आपको अच्छे लगें, उनमें से कुछ स्टेप्स अच्छे लगें तो आप फॉलो कर सकते हैं. पहला स्टेप है, मैं सुबह उठते ही या तो गुनगुना पानी या थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर का पानी एटलीस्ट 2 गिलास ज़रूर पीता हूँ. 2 गिलास मीन्स यू कैन से 1 लीटर बॉटल. 1 लीटर बॉटल जो है वो मैं पूरी ख़त्म कर देता हूँ. 2 गिलास टू स्टार्ट अप विद. यू कैन स्टार्ट विद 1 गिलास एंड देन ग्रेजुअली यू कैन कम अप टू 2 ग्लासेस. बट इट इज़ वेरी वेरी इफ़ेक्टिव टूल. मुझे पता है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे मतलब सारे फंक्शंस को क्लीन करने के लिए जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिक्स होते हैं ऊपर नीचे आगे पीछे. सो व्हेन एज सुन एज वी ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर इट जस्ट गो कम्प्लीटली टू आवर टमी. मुझे साइंटिफिक टर्म में नहीं पता, छोटी आंत बड़ी आंत वगैरह होता है, वो सारी आंतें क्लियर करके वो नीचे डिस्पर्स कर देता है और हमारी मुंह की जो लार है, जो कि वेरी वेरी इफ़ेक्टिव टूल, उसको भी अपने पेट में डाल देता है. उसको थूकना नहीं है, उसे पेट में डाल देना है. सो विच इज़ वेरी इफ़ेक्टिव. दूसरी चीज़ मैं करता हूँ, रेगुलर हल्दी दूध पीता हूँ. हल्दी दूध इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल. टर्मरिक इज़ वेरी scientifically proven that it is antiseptic. It is lots of having health benefit. If you have fever, you have cough and cold and anything related to your normal cold disease, turmeric is very good. Turmeric brain के लिए भी बहुत अच्छा है. लोग बोलते हैं कि turmeric is good for cold, but I say turmeric is good for brain also. turmeric में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है. सो व्हाट आई डू इज़ यूजुअली आई ऐड टर्मरिक इनटू माय मिल्क एवरी डे, मे बी इन द नाइट और मे बी अर्ली मॉर्निंग, वट एवर टाइम you can prefer. And I take turmeric milk every single day and take time out for doing some meditation, guys. मेडिटेशन इज़ वेरी वेरी इफ़ेक्टिव एंड पावरफुल टूल. जब भी मैं करता हूँ मुझे बहुत अच्छा फील होता है, बट बीच में कई बार मैं नहीं भी करता हूँ, फिर करता हूँ. बट रेगुलर अगर आप मेडिटेशन का एक रूटीन रखें, एक फ़िक्स टाइम रखें कि इस टाइम पे मुझे हर रोज़ मेडिटेशन करनी है. हो सकता है कि 1 दिन ना हो, 2 दिन ना हो, 3 दिन ना हो, 4 दिन ना हो, मेडिटेट आप कर भी ना पाए. एटलीस्ट 5 मिनट्स आप ईच डे दे सकते हैं जस्ट टू साइलेंस. थोड़ा टाइम में साइलेंस में बैठ जाएँ. 5 minutes, just observe what's happening all around. Just observe what you are listening. Just observe what you are thinking. Just observe all the things. You just observe clearly. Your breath should be smooth, spontaneous. आप इन सब चीज़ों को, मतलब ये 5 मिनट में, ये बहुत सारी बातें मैंने बोल दी लेकिन हैं सिर्फ 5 मिनट की. सिर्फ 5 मिनट आप बैठें, वो फिक्स टाइम रखें कि इस टाइम मुझे, और हो सकता है कि जितना जल्दी सुबह उठते ही अगर आप करें तो दैट इज़ वेरी वेरी पावरफुल. नथिंग लाइक दैट. मेडिटेशन और एक्सरसाइज डेफिनेटली गाइस.
अगर आपको एक्सरसाइज करने का बिल्कुल मन नहीं करता, आप एक शेड्यूल रखें कि 5 मिनट तो करना ही करना है। 5 मिनट के लिए आप जैसे योर शोल्डर रोटेशन, योर नेक रोटेशन, योर बॉडी रोटेशन, योर लेग रोटेशन, सूर्य नमस्कार इज़ अ वेरी पावरफुल टूल। उसके बाद आप थोड़ा सा दंड बैठक लगा सकते हैं, जो कि वेरी वेरी इफ़ेक्टिव फॉर आवर चेस्ट एंड ओवरऑल हेल्थ। आप प्लैंक्स कर सकते हैं, सिर्फ इसके और पैरों के बल ज़मीन पर लेटना, और मतलब कोई भी पार्ट आपका ज़मीन पर टिकना नहीं चाहिए। सो इट्स वेरी इफ़ेक्टिव। सो इस तरह से कुछ एक्सरसाइज बहुत जेन्युइन जर्नल एक्सरसाइज है, बट डेली आप सिर्फ 5 मिनट का टारगेट लेके चलेंगे, यू कैन डू इट वेरी वेल। और गाइज बहुत लोगों के अलग अलग वो आते हैं, बट मॉर्निंग वॉक, this is what I forgot. Morning walk is very effective. Every day do some morning walk, at least 5 to 10 minutes. Just get up, just walk. Walking is like you are taking fresh air from the universe. जितनी जल्दी आप उठेंगे उतनी ज़्यादा फ्रेश एयर होती है। 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जब भी, 7 बजे के बाद नहीं, 7 बजे तक जब भी आप उठते हैं, टेक फ्रेश एयर, वॉक कीजिए। कम से कम 1 किलोमीटर तो वॉक कीजिए, कम से कम बेसिक। 1 किलोमीटर नहीं तो आप यू कैन से 500 स्टेप्स आप ज़रूर वॉक कीजिए। इट्स अ वेरी इफ़ेक्टिव टूल, हमारी बॉडी को, कंप्लीट बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। और उसके अलावा गाइस बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैंने कुछ लिखे भी हैं, मैं यहाँ पे देख के ही बता रहा हूँ आपको। हाँ, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल, फर्स्ट आवर ऑफ द डे and the last hour of the day, do not touch any of your electrical items like phone, TV, laptop, all the gadgets. Do not use any gadget first and last hour of the day. I know it's very very difficult and very very crucial, but if you can do it, just do it. अगर 1 घंटा नहीं होता, शुरुआत आधे घंटे से करें, कि आधा घंटा शुरू और आधा घंटा सोते टाइम आप बिल्कुल भी कोई भी इलेक्ट्रिकल टूल टच मत कीजिए। उसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, अगर मैं यहाँ पे फ़ायदे बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, यू कैन सर्च इट ऑन यूट्यूब। उसके अलावा गाइस ब्रेकफास्ट जो है आप जो लेते हैं वो बहुत हेल्दी होना चाहिए। ब्रेकफास्ट लाइक यू कैन टेक फ्रूट्स, यू कैन टेक मिल्क, यू कैन टेक आलमंड्स, ड्राई फ्रूट्स, यू कैन टेक पीनट बटर, यू कैन ईट ओट्स, और बहुत सारी जैसे ब्लूबेरीज, बेसन का चीला, उपमा, पोहा। इट्स वेरी लाइट एंड वेरी एनर्जेटिक फूड। और कुछ प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं, अगर आप वो लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। बट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट शुड नॉट बी लाइक आलू का पराठा, गोभी का पराठा, मूली का पराठा। इट्स नॉट अ हेल्दी ब्रेकफास्ट गाइस। वी पंजाबीज आर डूइंग इट unsingly, means blindly we are following it, but I think it should not be followed. Your morning meals should be energetic, not lethargic. So guys, just follow this, and after that in the day you can eat parathas and anything you can do, but not early in the morning. I know it's painful, but this is the very very right way. Or guys, what I do, I write every day. Writing is a very very good habit. Just write for 5 minutes in a day. कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे मैं नॉर्मली लिखता हूँ ग्रैटिट्यूड, जैसे अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में भी ग्रैटिट्यूड आप लिख सकते हैं। आई एम ग्रेटफुल फॉर द एयर आई ब्रीथ, आई एम ग्रेटफुल फॉर द मनी आई हैव, आई एम ग्रेटफुल फॉर द हाउस आई स्टे, आई एम ग्रेटफुल टू लिव अलाइव, आई एम ग्रेटफुल टू बी हेल्दी, आई एम ग्रेटफुल टू फॉर द ब्यूटिफुल family of mine, I'm grateful. There are n number of things which you are grateful for, which other people of the world do not have, but you have. It's free of cost. Sometimes guys, we do not realize what is it in gratitude, but gratitude is a very very powerful impact. And guys, उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कुछ नई चीज़ पढ़ना। रीडिंग बुक्स इज़ अ वेरी गुड हैबिट। गाइस, जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, आप इस धरती पे आए, किसी न किसी चीज़ में तो आपका इंटरेस्ट है, जस्ट पिक अप दैट बुक, उसको रेफ़र करें, उसको रीड करें। सच कह रहा हूँ, शुरू में बोरिंग लगती है, जब आप अंदर घुस जाते हैं इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी पावरफुल टूल टू इम्पैक्ट योर ब्रेन।
अपने ब्रेन में आप चाहते हैं कि हमारी लाइफ क्यों नहीं आगे बढ़ रही है, अगर आपको आगे बढ़ानी है तो रीड गुड बुक्स। बहुत सारी गुड बुक्स आज ऑनलाइन है गाइस, आप लैपटॉप पे देख सकते हैं, एनी बुक डाउनलोड कर सकते हैं, स्क्रिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कोई भी बुक अगर आपको नहीं मिलती, आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको अच्छी बुक्स की एक लिंक दे सकता हूँ जिसमें आपकी अच्छी बुक्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो गाइस, देयर आर एन नंबर ऑफ वेज, बट you have to be very like 5 minutes आप स्टार्ट कर सकते हैं कि बुक रीड करना इज़ अ वेरी पावरफुल टूल। उसके अलावा गाइज कोई फिज़िकल गेम्स, अगर आप इंटरेस्टिंग चीज़ करना चाहते हैं, आपके घर में 2 या 3 मेंबर हैं, तो आप फिज़िकल गेम्स जैसे रैकेट, बैट बॉल, इस टाइप की एक्टिविटी में अपने इन्वॉल्व करें गाइज। दिस इज़ वेरी पावरफुल। इससे क्या है, बॉन्डिंग अच्छा होता है आपस में। और उसके अलावा जो लाइक गेमिंग से तो हमारी बॉडी का पूरा मतलब एक्सरसाइज ऑटोमेटिकली हो जाता है। सो इट्स अ वेरी पावरफुल टूल। although I am not doing these, but I prefer you to do if you have time and if the your field allow it guys। और उसके अलावा आप कुछ पॉजिटिव हर रोज़ सुनिए। आप यूट्यूब वगैरह देखते हैं, आप कुछ भी सुनते हैं, तो आप पॉजिटिव सुनिए। आप एफर्मेशंस को देख सकते हैं। एफर्मेशंस में जैसे लुइस हे की एफर्मेशंस हैं, उसको आप सुनिए। बहुत सारी एफर्मेशंस आपको, आप सर्च करेंगे गूगल पे, आपको मिल जाएंगे गाइज। बार बार एफर्मेशंस आप गूगल पे सर्च मत करिए। आपको जो भी अच्छी एफर्मेशंस लगती हैं, एटलीस्ट 10 पॉइंट्स, जस्ट राइट देम डाउन। आई एम लिटरली सेइंग जस्ट राइट देम डाउन and repeat it over and over again. Do not just write it and leave it there. No, just anytime you are walking through, or you can make a note of it and stick on the almirah or somewhere, but just read it. You can make 10 affirmations and make it throughout for a week. Every week 10 new affirmations, every week 10 new affirmations. Whatever you want to do in your life, try to find out related affirmations and write them down and repeat it again and again. Guys, हमारा subconscious mind listens everything, but most of the time we speak to our mind, we are no good, we are fat, we are ugly, we are unhealthy, so many things we are unwantedly, मतलब अनजाने में ही हम अपने आप को दोहराते रहते हैं। आई एम नो गुड, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं चल रही, रिलेशनशिप अच्छी नहीं, ये अननोइंगली हमारे माइंड में चलता रहता है। सो इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन कि आप रिटर्न में एफर्मेशंस रखें और उसको दोहराते रहे। इसके बहुत सारा पॉजिटिव इफेक्ट है गाइस। आई विल टेल यू इन अ लेटर एपिसोड। और अपने खाने से शुगर और सॉल्ट बहुत कम कर दें। शुगर और सॉल्ट इज़ अ वेरी अनहेल्दी। वाइट शुगर की जगह आप गुड़ या बूरा या शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं। बूरा नहीं, शक्कर इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइट शुगर को आप अवॉइड कीजिए, जितना कम हो सकता है उतना कम कीजिए। नमक ज़्यादा को आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि गाइस अभी अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ नहीं हैं, अगर आप इन्हें रेगुलर लेते रहते हैं, तो आपको कभी ना कभी हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं। दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन इन सो मेनी पीपल। सो गाइस, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। इसके अलावा कोई भी टूटी हुई चीज़ या ब्रोकन चीज़ है, जैसे टूटा हुआ ग्लास है, टूटा हुआ फ़ोन का आपका फ्रेम है, वॉल क्लॉक है जो जिसका क्रैक आया हुआ है, या वॉल क्लॉक रुकी हुई है, या ऐसा कोई पार्ट है जैसे दरवाज़ों के कुंडे होते हैं, ढक्कन होते हैं, ये सब टूटे होते हैं। कुछ भी चीज़ ऐसी टूटी हुई गाइस मत रखिए, इट्स अ बैड ओमेन। अगर अचानक से टूट जाती है, जैसे कोई ग्लास टूट गया कांच का, तो दैट्स नॉट अ वेरी बैड थिंग। उसे टूटना इज़ अ गुड एनर्जी, बट अगर टूटी हुई चीज़ को आप अपने घर पे रख रहे हो, दैट इज़ वेरी वेरी बैड एनर्जी। सो गाइज, कोई भी टूटी फूटी चीज़ मत रखिए अपने घर पे। उसके अलावा गाइज, पॉजिटिव पीपल से आप रेगुलर बात करते रहिए। पॉजिटिव पीपल इज़ वेरी गुड ऑप्शन। अवॉइड कीजिए आउटसाइड फूड। आउटसाइड फूड इज़ नॉट गुड, नॉट हेल्दी। इवन सेइंग दैट हेल्दी फूड भी आप आउटसाइड से मत लीजिए, आप घर में कुक कीजिए। इट्स वेरी वेरी वंडरफुल, सीरियसली गाइज। इसके अलावा गाइज, बस मैं यही आपको कहना चाहूँगा कि घर में रहें, सुरक्षित रहें ड्यूरिंग quarantine time and after quarantine time. Just follow these things. You can repeat it again and again, and this is golden things. Thank you guys. I'll be back with another video. Thank you. Bye.